मैं ये कहूँगा कि 6 फुट 3 इंच के तीन बंदे इस गाड़ी में क्या किसी भी गाड़ी में इस वाली पीछे सीट पे बैठ ही नहीं सकते। और ऊपर जब नेक्सॉन मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती ही नहीं शुरू से। भाई की जो हाइट है ना वो 6'3" है। तो एक बार भाई को बिठा के चेक कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल ही बैठ सकते हैं। एंड बिठा रहे तो वो तो 5 फुट 11 इंच के ऊपर बंदों के लिए बैठने लायक है ही नहीं। 700 के आसपास की मुझे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ रही है फर्स्ट 3 इयर्स की। तो कुछ भी नहीं है फर्स्ट। अब मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ उसके बारे में जो इस पूरे सेगमेंट में आप इनफैक्ट आप ब्रीजा का टॉप मॉडल, विटारा का टॉप मॉडल, आप नेक्सॉन का टॉप मॉडल, आप एक्सयूवी 300 का टॉप मॉडल, इस सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टॉस को हम कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई भी आप गाड़ी उठा लो। टाटा जो है वो अपने हरमन के स्पीकर्स वगैरह देता है, सिस्टम जो है उसका बहुत ही जबरदस्त है, उसकी आवाज साउंड क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। तो क्या उसको बीट करता है? बिल्कुल। मेरे जिया जी ने हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है किया का। किया की जो ये गाड़ी है वो है सोनेट और ये है HTX जो लेटेस्ट अपडेट आया था किया सोनेट का, ये वो वाला है जिसमें एलॉय व्हील्स आते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो एलॉय व्हील्स हैं। और ये जो गाड़ी है ये है अभिषेक जी की। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे ये बताओ अभिषेक जी, आपकी जो हाइट है 6.3, इसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है कि ये जो गाड़ी है ना यार कंफर्टेबल नहीं है, पीछे बैठने के लिए लोगों के पास जो है वो लेग रूम नहीं आता और पीछे जो है 3 लोग आराम से इजीली आ नहीं पाते हैं। तो आपकी हाइट 6'3" है, ये वाली गाड़ी क्यों? भाई साहब देखो, एक बात बताओ। पहली बात तो ये है कि मुझे पीछे तो बैठना ही कम होता है क्योंकि गाड़ी मैं मोस्टली ड्राइव करता हूँ, ठीक है। और रही बात पीछे के कंफर्ट की, तो आप इस सेगमेंट के आप अगर कोई भी गाड़ी उठा लो तो पीछे तो आप, अगर मैं एक्सयूवी 300 छोड़ दूँ, वहाँ पर भी ये नहीं है कि 3 लोग आप बहुत कंफर्टेबली बैठ जाओगे। बाकी किसी गाड़ी में 3 बंदे आप लॉन्ग रन पे कभी जा ही नहीं सकते। तो वो तो बात ही खत्म हो गई कि पीछे 3 बैठ के कैसे जाओगे, ठीक है। तो 2 बंदों के लिए ये गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो इस सेगमेंट में है, बहुत कंफर्टेबल है। 3 बंदे तो आप ज़बरदस्ती डालते हो उसमें, तो ये है। तो इस वजह से ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप पीछे 2, जैसे मैं आप पीछे भी बैठता हूँ तो मैं कंफर्टेबल होता हूँ मज़े से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लोग पीछे बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बंदा भी अगर थोड़े से शॉर्ट रन में अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे सिटी ड्राइव कर रहे हो, तो कोई बैठ सकता है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि 6 फुट 3 इंच के तीन बंदे इस गाड़ी में क्या किसी भी गाड़ी में इस वाली पीछे सीट पे बैठ ही नहीं सकते। तो वो पॉइंटलेस डिस्कशन है, वो डिबेटेबल चीज़ है कि भाई वो क्या है क्या नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि कंफर्टेबल है, पीछे ऐसा कोई दिक्कत। ठीक है, तो आपने ये कौन सा मॉडल है मुझे एक बार बताओगे? 2021 का मॉडल है। कब लिया था? 21 का मॉडल है ये। मैंने दिसंबर में लिया था, दिसंबर 7 का इसकी रजिस्ट्रेशन है। और ये HTX मॉडल आता है जिसके अंदर आपका एलॉय और सनरूफ आता है, जो कि पहले नहीं आता था। इससे पहले वाले जब भी उसका आया था, बट बाद में कंपनी ने इसके अंदर एलॉय भी ऐड कर दिए और आपका सनरूफ भी ऐड कर दिया था। थोड़े से पैसे बढ़ाए थे, बट मेरी रिसर्च जो मैंने करी थी उस हिसाब से इसका 40,000 रुपये बढ़ा था। तो आई थिंक 40,000 रुपये अगर आप आफ्टर मार्केट एलॉय लगवाओगे तो 40,000 का तो एलॉय लग जाता है। मुझे उसके साथ में सनरूफ भी मिल रहा था। पहले इसका जो सबसे फेमस, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल था वो था HTK+। पहले मैं भी वही देख रहा था, बट मैंने जब थोड़ी रिसर्च करी तो HTK+ से बेटर मुझे HTX थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी लगा। ठीक है, और ये कितने की पड़ी थी आपको? मुझे ये ऑन रोड दिल्ली, क्योंकि ये डीजल है, तो मुझे पड़ी थी 12,62,000 रुपये की। फिर इसमें मैंने कुछ एसेसरीज लगवाई थी कंपनी से, और इसमें मैंने एक इसकी अपना क्या बोलते हैं वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी ली थी, तो करीब मुझे 15-16 हज़ार की पड़ी थी। तो वैसे ये गाड़ी वैसे तो 12,62,000 की, पर मुझे 12,92 की पड़ी थी सारी चीज़ें करवा दूँ। मतलब 12,62 की, 12,62 की ऑन रोड पड़ गई थी। एसेसरीज तो अपने हाँ, तो 12,62 की मुझे ये ऑन रोड दिल्ली पड़ी थी। ठीक है, तो इसकी भाई अगर मैं आपको लुक के दिखाता हूँ, देखो फ्रंट जो ग्रिल है वो बहुत ही प्यारी लगती है। और इसके जो DRLs हैं, क्योंकि सेल्टॉस ने जो है किया जो है उसने ही ये बेसिकली स्टार्ट किया जो है, उसके जो DRLs है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है किया इस मामले में कि इसके DRLs बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये इसके DRLs हैं और इसी के अंदर जो है वो आपके इंडिकेटर्स भी आते हैं और LED इसके अंदर आते हैं। इसके प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं हेडलैम्प्स में जो है वो LEDs आते हैं और यहाँ पे फॉग लैंप दिया हुआ है। तो इसका जो रात का थ्रो है, आपने रात में ड्राइव किया इस गाड़ी को? रात में मैंने मोस्टली मैं रात को ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने रात को बहुत चलाई है। दिन में मेरी कम चलती है, रात में ज़्यादा चलती है। तो कैसा इसका थ्रो कैसा है लाइट का? बढ़िया, लाइट में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया थ्रो है। तो आप डिस्टेंस तक आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से चलाओ, रात में कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है चलाने में, अच्छी खासी रोशनी फेंकता है।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी अच्छा, आपने कहा रात को आप ड्राइव करते हो, तो इसको सबसे ज्यादा लंबा कहाँ तक ले जा चुके हो? मैं इसको एक नॉन स्टॉप रात में निकला था मैं दिल्ली से, और मैं सीधा मैंने एक भी स्टॉप नहीं लिया और मैं सीधा गुजरात इसको लेके चला गया था नॉन स्टॉप। मतलब दिल्ली से गुजरात? दिल्ली से गुजरात। कितना किलोमीटर पड़ा था आपको? 950 किलोमीटर के आसपास था, तो मैं उसको एक रन में सीधा ले गया था। आपको कैसा लगा इसका ड्राइविंग? अगर बात ड्राइविंग इसकी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल तो इसकी अब अगर सेगमेंट में अगर आपकी फ्रंट की 2 सीट पर अगर आप बैठे हो, तो अब इस अपने पूरे सेगमेंट में जो कि इसका सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर का जो सेगमेंट है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आगे की 2 सीटों की बात करोगे आप तो चलाने में एक फन टू ड्राइव है। जब भी आपको पावर चाहिए मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि भाई फर्स्ट गियर पे लैग आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत चलाई हैं गाड़ियाँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मोस्टली गाड़ी सेकंड गियर पे किसी का, जैसे आप क्रेटा जो नहीं है आप अगर उसको चलाओ तो आप इसमें फील करोगे। और सेल्टोस में भी दिक्कत है कि सेकंड गियर में थोड़ा सा आप पिकअप लेते हो, थोड़ी पावर जनरेट करने की कोशिश करती हो तो थोड़ा सा लैग आता है, बट सोनेट में वो चीज़ नहीं है। जब भी आपको अगर पावर चाहिए तो पावर आपको मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आपने कहा आपने बहुत सारी गाड़ी चलाई हुई है, तो इसको लेने से पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था? मैंने इसको लेने से पहले इसके सेगमेंट में मैंने ब्रीजा, नेक्सॉन, XUV 300 और ये हो गई, और इसके अपर सेगमेंट में मैंने क्रेटा और सेल्टोस, ये 6 गाड़ियाँ मैं उसमें चल रहा था लेके। ठीक है, तो क्रेटा और सेल्टोस थोड़ा सा मेरे बजट के बाहर भी हो रहा था, और जब मुझे सारी स्पेसिफिकेशन ठीक है, और ठीक है पावर थोड़ी सी इसकी अगर मैं बात करूँ क्रेटा और सेल्टोस से तब भी बेटर है, बट अगर मैं क्रेटा से बात करूँ तो ऑब्वियसली पावर कम होगी, क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी अच्छा खासा है। बट मेरा ये मानना है कि ठीक है फ्यूल एफिशिएंसी तो ठीक है, बट गाड़ी आप अगर इतना पैसे खर्च कर रहे हो तो आप लुक्स भी मैटर करता है। आप अंदर बैठे हो गाड़ी के तो इंटीरियर बहुत मैटर करते हैं। अब एक बार बताओ, गाड़ी एक्सटीरियर बहुत अच्छा है, आपको एक्सटीरियर थोड़ा दिखता है, आप गाड़ी चला रहे होते हो, आप गंदा से इंटीरियर बना रखा है कंपनी ने, तो गंदे से इंटीरियर में आपको मज़ा ही नहीं आया गाड़ी चलाने में, तो वो वाली बात होती है। दूसरी बात रही नेक्सॉन की, नेक्सॉन मैंने चलाई, नेक्सॉन ठीक है गाड़ी चल रही है, बिकॉज टाटा अच्छा काम कर रहा है, इंजन सॉलिड है उसका, और आज में थोड़ी सी भेड़ चाल भी ये है कि भाई सेफ्टी देखो, ठीक है सेफ्टी देखनी चाहिए, बट मेरा ये मानना है जो भी लोग 100 के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, 120 130 थोड़ी सी रैश ड्राइव करते हैं, भैया उनको अपनी सेफ्टी की दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि 100 के बाद कोई भी गाड़ी जहाँ भी घुसेगी, चाहे वो हवाई जहाज क्यों ना हो, नेक्सॉन तो बहुत छोटी चीज़ है, तो हर गाड़ी के फेल हो जाएगी वहाँ पर जाने पर, खच्चे उड़ने। ठीक है, मैं इतनी तेज गाड़ी चलाता नहीं, और ऊपर जब नेक्सॉन मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती ही नहीं शुरू से, वो मुझे लगती है एक हैचबैक गाड़ी। मैं आपको सीधी से बताऊं, ठीक है कंपनी उसको बेच रही है, बट उसमें जो उसके लुक्स होने चाहिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के वाले मुझे लगते हैं। और नेक्सॉन में, और उसमें भी यही इशू था कि भाई पीछे का उसमें इससे भी कम स्पेस लगता है मुझे। उसके बाद आप XUV 300 में आ जाओ, XUV 300 में क्या है, XUV 300 में ठीक है स्पेस है पीछे, लेकिन जब मैं गाड़ी में इसके बाद जब मैं उसके अंदर बैठा, उठते मैं जब बैठा हूँ और बैठते ही मैं वापस निकल गया हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़बरदस्ती कह के भैया टेस्ट ड्राइव ले लो, अरे गाड़ी के अंदर के इंटीरियर इतने ज़्यादा बेकार थे कि मुझे समझ ही नहीं आए, और ब्रीजा तो मुझे लेने दी थी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में ये गाड़ी ठीक है, मतलब बढ़िया गाड़ी है। भाई आप इंटीरियर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, तो एक बार इसके इंटीरियर में चल के देखते हैं बिल्कुल कि इसके अंदर इंटीरियर में क्या क्या चीजें ऑफर करते हैं। तो भाई ये देखो, ये पुश स्टार्ट बटन है, और इसके अंदर जो है की जैसे एंट्री होती है, आप रिक्वेस्ट सेंसर है, इसको प्रेस करोगे तो सीधा गाड़ी के अंदर आते हो। और इसके जो डोर है वो ड्यूअल कलर में आता है, ये बेज है और ये ब्लैक है, चारों पावर विंडो है, और ऑटोमेटिक ORVMs जो है वो भी उसी के कंट्रोल्स यहाँ पर, आप इसी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो इंटीरियर की जो बात कर रहे हैं भाई, इंटीरियर तो देखो, ये इसका स्टीयरिंग है, इसके अंदर जो है कंट्रोल्स आते हैं, ये कंट्रोल सारे इसके टच स्क्रीन के, राइट, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स हैं ये, और ये जो है आपके ड्राइविंग के कंट्रोल्स हैं, आपका क्रूज कंट्रोल आ गया, आपका रीसेट सेट करने के लिए सब चीजें हो गई है। और इसका एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो भाई, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका कंप्लीटली डिजिटल आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके RPMs है, और यहाँ पे स्पीडोमीटर है, और इसके फ्यूल इकोनॉमी जो है वो सारी चीजें डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आती है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन, और यहाँ पे गाड़ी की हीट और कूल का जो है वो इंडिकेशन आपको देता है सारी चीजें। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आपने बोला कि इंटीरियर, तो इसके इंटीरियर ऑफ कोर्स जो किया का इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आप देख सकते हो जो इसका स्क्रीन है, इसका जो फील है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। ब्लैक जो है ब्लैकड आउट पूरा स्क्रीन आता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसको टच लेके आता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि काफी उठा सा है, यहाँ से देखो ये काफी उठा सा, सफाई करने में ऐसा कुछ आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा उठा सा सफाई करने में। कपड़ा तो कहीं भी जा सकता है, जो कपड़े से तो आप कहीं भी आप मारो, तो सफाई का तो कोई इशू ही नहीं है, आराम से आप कपड़ा लो और कहीं से भी साफ कर दो। भाई की जो हाइट है ना वो 6'3" है, तो एक बार भाई को बिठा के चेक कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल ही बैठ सकते हैं। तो भाई पूरी तरह से फिट हो गए। भाई हेडरूम की बात करें तो हेडरूम तो भाई
डिसेंट सा हेडरूम है, आपको 2-3 इंच का हेडरूम और मिल रहा है। और लेग रूम की बात करें तो लेग रूम भी यहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल है। भाई एक बार पीछे बैठ के देखते हैं, इसी ये आपकी आपकी ड्राइविंग पोजीशन है ना? ये मेरा ड्राइविंग पोजीशन, ये आपकी ड्राइविंग पोजीशन है, ठीक है ठीक है। अब इस एक बार पीछे बैठ के देखते हैं कि इसमें कैसे फिट होते हो, अगर 2 लोग 6-3 या 6 फुट के भी अगर बैठते हैं तो भाई डोर जो है वो ऑलमोस्ट देखो 90 मतलब 70-80 के आसपास आप बोल सकते हो। पूरा 90 तो नहीं है, बट हाँ ये कि 75 या 80 के आसपास से खुलते हैं। और देखो 6'3" हाइट है भाई की। और लेग रूम की अगर बात करें तो लेग रूम थोड़ा सा फंस रहा है, लेकिन हेड रूम जो है वो काफी है। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि नेक्सॉन के अंदर जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है, तो इस वजह से आपको पसंद नहीं आई होगी नेक्सॉन। बिल्कुल, वो पीछे से मेरा तो सर ही टकरा जाए, ब्रीजा में भी सर टकराया, तो जो नई वाली आई है जो ग्रैंड विटारा है, ग्रैंड विटारा है, तो वो तो 5 फुट 11 इंच के ऊपर बंदे के लिए बैठने लायक है ही नहीं। ये देखो इसके अंदर और क्या क्या चीजें ऑफर करता है। जो कंपनी है वो मैनुअली एडजस्ट करती है, इसके जो बैक सपोर्ट है वो भी, और हाइट एडजस्टमेंट भी है, वो मैनुअली यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। और इंटीरियर की अगर आप बात करो तो देखिए यहीं पे वही अगेन बेज कलर है, ब्लैक है, पूरा का पूरा वैसे ही इंटीरियर आता है ये। और जो फील जो भाई बात कर रहे हो वो बहुत ही एग्जैक्टली वो जो फील है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये इसके एसी वेंट्स है, काफी प्रीमियम से लगते हैं ये भी। और ये भी जो है ब्लैक आउट, मतलब ये जो थोड़ा है शाइनी वाला है, और यहाँ पे थोड़ा जो है वो डल है, मतलब मैट फिनिश की इनका बात कर सकते हो। बाकी डोर में जो है फिनिश जो टच है वो अच्छा है, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये इन्होंने लेदर रैप दे रखा है, और यहाँ पे अगेन ये प्लास्टिक है जो कि काफी अच्छा मटेरियल लगता है। अगर आप स्पेस की बात करोगे तो यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आप रख सकते हो, 1 लीटर की बोतल आराम से यहाँ फिट हो जाएगी। और ये अम्ब्रेला भी यहाँ पे फिट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख सकते हो। बाकी ये यहाँ पे कुछ कॉइन वगैरह रखने के लिए नहीं है, ये ग्रैब हैंडल है, इसको आप ऐसे करके बंद कर सकते हो। यहाँ पे अपना मोबाइल आप रख सकते हो, यहाँ पे भी स्पेस है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB, और यहाँ पे भी एक और USB है जिसमें आप अपने चार्जिंग ला सकते हो। कोई इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता। पैसेंजर सीट है, वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे वैनिटी मिरर आ जाता है, और ड्राइवर जो सीट है उसमें कोई वैनिटी मिरर नहीं आता। लाइट्स जो है येलो लाइट्स हैं, तो LED नहीं है। तो ये रात को मुझे पर्सनली ये येलो वाली ठीक लगती है। और अगर यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे ग्लास होल्डर है जिसमें आप अपने सन ग्लासेस या अपने स्टैक्स को रख सकते हो। अच्छा, इसका जो सनरूफ है वो कभी यूज किया है आपने? काफी बार यूज करा है। तो कैसा फील है उसका? एक बार इसको करके देखते हैं कैसे खुलता है भाई अपने आप। एक वन टच पे खुलता है? वन टच पे नहीं, ये नहीं खोलना पड़ता, आप ऐसे वन टच दबाओ, ये तो हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएगा। और उसका थोड़ा सा एक बार और करोगे तो पूरा, तो ये पूरा पीछे चला जाएगा। ये मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो कभी यूज किया है आपने? क्योंकि हाँ, मैंने एक आध बार यूज करा, क्योंकि मोस्टली ड्राइविंग सीट पे होता हूँ। बट जैसे फैमिली से कोई जा रहा है या फ्रेंड्स है, तो उनका कहीं मूड होता है तो निकल जाते हैं बाहर पहाड़ों वहाड़ों पे। ठीक है, और अगर इसको बंद करें तो वही वन टच से ये बंद हो जाएगा। बट ये वाला नहीं होगा, ये मैनुअली करना पड़ेगा। ये मैनुअल करना पड़ता है, जो कि सभी गाड़ियों में मोस्टली ऐसे ही आता है। ठीक है भाई, गाड़ी एक बार बंद कर देते हैं और पीछे एक बार और देख लेते हैं। एक चीज और मेरे को बड़ी प्रैक्टिकल लगती है भाई, लाइट जो है ना वो दोनों है, पीछे कैबिन लाइट जो है वो पीछे भी है। तो मुझे पर्सनली ये जो फीचर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी पीछे की अगर आप बात करोगे तो भाई मेरी हाइट जो है 5'7" है, भाई ने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट की हुई थी 6'3", तो लेग रूम और हेडरूम मेरे लिए तो काफी ज्यादा हेडरूम है, भाई के लिए भी 2 से 3 इंचेस आपको हेडरूम मिल जाएगा। लेग रूम हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बैठने में। और आगे जो है AC वेंट्स हैं, और यहाँ पे जो है वो USB चार्जर दिया हुआ है सॉकेट, जिसमें आप अपना फोन यहाँ पे रख सकते हो। ज्यादा स्पेस तो नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे रख सकते हो। बाकी डोर्स की बात करें तो वही एक आप बॉटल यहाँ फिट कर सकते हो, उसके अलावा कोई स्पेस नहीं है। ग्रैब हैंडल है, और ये जो सन ब्लेड्स हैं ये इसके साथ ही आते हैं, राइट, ये कंपनी के साथ ही आते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है। बाकी जो फील है भाई सीट्स का वो बहुत ही प्रीमियम है। और यहाँ पे 2 लोग जैसा कि बोला कि इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और अगर आपको हैंड रेस्ट चाहिए पीछे वाली बैक सीट्स में तो वो भी है। और 2 कप होल्डर्स यहाँ पर है जिसमें आप आराम से अपनी ड्रिंक्स वगैरह अगर आप पी रहे हो तो वो रख सकते हो। हालांकि इसमें जो है वो STX में ये अलॉय इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था। तो अलॉय का जो साइज है वो 215/60 R16 है, ये 215 ही है। और 16 है इसकी जो चौड़ाई है वो 60 है, और R16 इंचेस के अलॉय है। और अलॉय भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई। किया की एक बात तो माननी पड़ेगी, जो इसके इंटीरियर है, जो इसकी लुक वाइज है ना, वो किया को बीट नहीं कर सकता। चाहे आपकी सेल्टोस की बात करो, चाहे वो किया कारेंस की बात करो, या फिर ये सोनेट की बात करो। और बैक की अगर आप बात करोगे तो शार्क फिन एंटीना देते हैं, और रूफ रेल्स इसमें साइड में देते हैं। और ये इसका रेयर व्यू है, किया की बैजिंग आती है, सोनेट साइड में लिखा हुआ है। और बूट स्पेस इसमें वही टच से खुलता है ना, ऑटोमेटिक कुछ नहीं खुलता है, बस टच से खुलता है, ठीक है। और ये 397 लीटर का इसका बूट स्पेस है। मैं अपनी वीडियो में हर बार बोलता हूँ कि ये ना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर है कि भाई अगर अंधेरे में आप सामान लोड अनलोड कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली लाइट यहाँ पे जल जाती है बूट खुलते के साथ ही, जिससे आपको काफी ईजी हो जाता है, सामान को लोड अनलोड करने में दिखने लग जाता है।
तो ये सारा बहुत काफी अच्छा बड़ा फूड स्पेस है। मेरे ख्याल से सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा बूट्स है ना, सेगमेंट में सबसे ज्यादा फूड स्पेस है इसका। बाकी यहाँ पे हैंग करने के लिए थोड़ा सा एक क्लिप दिया हुआ है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर एक साइज छोटा है। तो भाई ये 2 साल हो गए आपको ऑलमोस्ट? नहीं, 1 साल। 1 साल हुआ है, 15,500 चला दी। 15,500 इसकी अभी 1 सर्विस साल भी नहीं, जैन में मतलब मैंने चलाना स्टार्ट, मैंने गाड़ी दिसंबर में ले ली थी, बट मैंने गाड़ी जैन में चलाना स्टार्ट करी, तो 1 साल जैन में हो जाएगा और 15,500 किलोमीटर में चला चुका हूं। मतलब 1 साल में 15,500 किलोमीटर चला 11 दी, महीनों में। इसीलिए डीजल गाड़ी ली है। इसलिए कि डीजल, रनिंग मेरा गुड़गांव का अप डाउन रहता है, तो मुझे गुड़गांव जाना सीएनजी होता की है। तरफ ध्यान नहीं किया? नहीं, सीएनजी मुझे सीएनजी एक्चुअल में क्या है, मेरे घर में जितने भी हैं मेरे रिलेटिव, जितनी मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं मोस्टली डीजल चलाई हैं, तो ना तो मुझे पेट्रोल समझ आती, और सीएनजी की तो मतलब वो तो एक अलग ही मतलब आपको पावर चाहिए, पावर तेज नहीं चलाता लेकिन इनिशियल पिकअप। हाँ, मतलब तेज चलाता हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है कि भाई तुम बिल्कुल ही ऐसे पागल हो गए, तुम गाड़ी को देखो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं गाड़ी ऑल्टो चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है 120, तो थोड़ा सेफ्टी खुद के ऊपर होती है। गाड़ी एक हद तक आपको रोक लेगी, बट एक चलाने का अपना स्टाइल होता है कि भाई कहाँ भगा रहे हो, कैसे भगा रहे हो। आप देखो तो 11 महीने 15,500 में चला चुका हूँ। इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है? सर्विस कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो कंपनी जब आप ये गाड़ी लेते हो तो कंपनी आपको AMC देती है 17,000 रुपये की, जिसमें आपकी 3 सर्विस आती है। तो 3 पेड सर्विस 17,000 में कवर है, तो आप लगा लो 6,000 रुपये से भी कम में है। मतलब ये आप जो फर्स्ट 2 सर्विसेज होती है वो तो फ्री हो गई। थर्ड सर्विस में आपकी सिर्फ लेबर वो होती है, बट सारी चीजें जो डलती हैं वो सब चलती हैं, वो सब चेंज होती हैं। तो अगर आप वो मतलब ऐसे जाओगे कि आपको जैसे हर 10,000 रुपये करनी है, तो वो पड़ती है करीब आप लगा लो 8,000 के आसपास, जो कंपनी मुझे बताती है। क्योंकि ऑब्वियसली डीजल गाड़ी की मेंटेनेंस पेट्रोल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से, बट क्योंकि पेट्रोल में भी आप जाओगे तो 5-6 हजार रुपये पेट्रोल में भी आराम से लग जाता है। इनफैक्ट आप मारुति भी उठा लो, आप कोई भी, ठीक है। तो अगर कंपनी मेरे से 8-8,500 रुपये कहती है इसके, तो मैंने कंपनी से सीधा AMC ले ली, जो मुझे 3 पेड सर्विस की पड़ी थी 17,000 रुपये की। तो मुझे आप खुद लगा लो वो अपने आप 6,000 रुपये से कम आ गई। मतलब 5,500 के आसपास की मुझे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ रही है फर्स्ट 3 इयर्स की। तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट 30,000। उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं? कंटिन्यू का भी मैंने ऐसे पूछा नहीं है, बट हाँ अगर हो सकता है कि ये पॉसिबल होएगा, मुझे कंपनी से पूछना पड़ेगा। बट हाँ फर्स्ट 3 सर्विसेज जो 3,000 या 3 ईयर की जो होती हैं वो 17,000 रुपये की पड़ेगी। 30,000 वाली? 30,000 मतलब 10,000, 20 और 30, या फिर जैसे भी आपको करवानी है, मतलब जो भी पहले हो जाए वो उस हिसाब से। अब मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ उसके बारे में, जो इस पूरे सेगमेंट में आप इनफैक्ट आप ब्रीजा का टॉप मॉडल, विटारा का टॉप मॉडल, आप नेक्सॉन का टॉप मॉडल, आप XUV 300 का टॉप मॉडल, इस सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टॉस को हम कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई भी आप गाड़ी उठा लो और इसके म्यूजिक सिस्टम से आप कंपीट करके करते हो, जो क्लैरिटी, जो वूफर आप जितने, और हमेशा होता है कोई भी नया बंदा अगर मेरी गाड़ी में बैठा है और मैंने सिस्टम चला रखा है, तो बंदा हमेशा ही पूछता है भैया आपने क्या लगा रखा है गाड़ी में। मैंने कहा भाई तो कंपनी फिटेड है। तो वो शौक हो जाते हैं कि यार कंपनी ऐसा भी सिस्टम दे रही है जो एक सूदिंग सा फील होता है अंदर, जो इसकी आवाज़ है, क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया, अपना सेगमेंट सबसे बेस्ट है। जो ये बात कर रहे हैं भाई सही में, मतलब टाटा जो है वो अपने हरमन के स्पीकर्स वगैरह देता है, सिस्टम जो है उसका बहुत ही जबरदस्त है, उसकी आवाज साउंड क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। तो क्या उसको बीट करता है? बिल्कुल, मेरे जिया जी ने अभी नेक्सॉन टॉप मॉडल लिया है EV, ठीक है, उसमें हरमन के आते हैं। वो खुद जब अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में बैठते, अपनी गाड़ी में बैठते, इनफैक्ट मेरी सिस्टर वो कहती है भाई हमें मजा आता ही नहीं, और ये मैं खुद चेक करके आऊँ, आप एक बार इसमें चलाओगे और एक बार उसमें चलाओगे, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। वो खुद ये बात कहते हैं। तो इससे तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ कि इसका इस सेगमेंट में इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम किसी का नहीं है। तो भाई एक बार म्यूजिक सिस्टम की बहुत तारीफ सुन ली, एक बार प्ले करके देखते हैं। और फ्यूल इकोनॉमी की बात तो हमने करी नहीं भाई, फ्यूल इकोनॉमी क्या है भाई? अभी गाड़ी चल के आ रही है, एवरेज 26 के एवरेज आती है। ये मैं करीब 1.5 हफ्ते से ये गाड़ी गुड़गांव और दिल्ली रन कर रही है, ठीक है, और मैंने रीसेट कर दिया था, 828 किलोमीटर चली है। अब आप एवरेज देख सकते हैं। मैं आपको गुड़गांव दिल्ली स्पेशल बता रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल्ली से गुड़गांव मेरा ऑफिस है। तो ये मतलब आप दिल्ली गुड़गांव तो ठीक है, बट लेकिन ये क्या ट्रैफिक के साथ है? ट्रैफिक के साथ है ना। दिल्ली गुड़गांव में आप फ्री कब जा सकते हो? आप मुझे एक बात, एक भी दिन आप दिल्ली से गुड़गांव बिना ट्रैफिक कब कैसे जा सकते हो? तो भाई मारुति खामखा की वेटेज ले रही है कि वो इतनी माइलेज देती है। सेगमेंट में भी, पूरे सेगमेंट में आप इससे आप कंपीट ही नहीं कर सकते। मैंने इससे बहुत अच्छी एवरेज निकाली है। और अगर आप सिटी में, आपको बिल्कुल बताऊं, AC के साथ गर्मी में
तो सिटी में, और वो भी दिल्ली गुड़गांव की बात करूंगा मैं, वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा जब हाईवे पे जाती होगी तो क्या कहते हो। दिल्ली गुड़गांव में इसकी एवरेज जो रहती है वो 21 साढ़े 21 के बीच में रहती है एसी चलाकर, डीजल में। और जब मैं हाईवे पे जाता हूँ एसी चलाकर तो ये गाड़ी मुझे 24 के आसपास, 24 साढ़े 24 गर्मी में देती है। और ठंड में और ज्यादा रहता है, जब आप एसी बंद करते हो तो ये रॉकेट हो जाता है। इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो दिल्ली गुड़गांव में आपको 24-25 निकाल के देगी, और हाईवे में करीब 27-28 के आसपास निकाल के देती है। ये 26 जो एवरेज है ये दिल्ली गुड़गांव का मैं आपको बता रहा हूँ। भाई साहब ये तो कमाल ही कर दिया। तो भाई अगर और किसी के पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, किसी के पास सोनेट है डीजल वाली, तो वो भी शेयर कर सकते हैं भाई, नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि उनको कितनी एवरेज दे रही है। तो फिलहाल म्यूजिक सिस्टम की तरफ आ जाते हैं भाई, एक बार म्यूजिक सिस्टम सुन लेते हैं इसका, जो आप इतनी तारीफ कर रहे हो। भाई जबरदस्त है यार, सीरियसली इसमें जबरदस्त है, ज्यादा देर नहीं चला सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो जो बात बोली है भाई ने, मतलब ऑफ कोर्स मैं नेक्सॉन में बैठा हूं, उसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके जो बेस है, जो क्लियरिटी है, वो फैक्ट है। मतलब क्लियर, ऑफ कोर्स क्लियर जो है वो नेक्सॉन का भी है, लेकिन इसका जो बेस है वो उससे भी ज्यादा है, और उसका लाउड भी महसूस हो रहा है मुझे उसके कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे। मैं आपको बताऊं, लाउडनेस भी है, और जो बेस की क्लैरिटी है और साउंड की जो वो क्लैरिटी है, क्रिप्स होता है बेसिकली, वो क्लियर आवाज आ रही है। आप टॉप लेवल तक भी जब इसको ले जाओगे, वॉल्यूम को फुल हाई कर दोगे, कहीं भी आपको ये नहीं लगा कि आवाज थोड़ी सी फट सी रही है या आपका सर में दर्द हो रहा है। आपको मजा आएगा जितना और लेवल आप इंक्रीज करते जाओगे साउंड के। तो इसमें तो जो म्यूजिक लवर है उनके लिए किया की जो गाड़ी है सोनेट, उसका म्यूजिक सिस्टम है वो जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। लोग बैठ रहे हैं गाने सुनने मेरी गाड़ी में आते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं घुमाओ मत गाड़ी में, बस गाने सुना दो हमें। इतना मजा आता है बैठने में और गाने सुनने में गाड़ी में। तो ठीक है भाई, ये तो मैंने भी एंजॉय कर लिया। तो ये था भाई एक्सपीरियंस सोनेट का, और भाई तो बहुत ज्यादा खुश है इस गाड़ी से। मैं तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।